जय माता दी आप सभी को, जय श्रीमान नारायण आप सभी को। आप सभी यह वीडियो पूरा देखे या ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वीडियो देखे या ना देखे इसमें कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ आपको अच्छाई का रास्ता दिखा रहा हूँ। आपको चलना है अच्छाई के रास्ते पर तो आप चलिएगा, बाकी तो जिसकी जैसी सोच। बाबा ठीक से कुठले तर बोलता नाही येत. जो वृद्ध व्यक्ति आप देख रहे हैं, देखिएगा उनके कपड़ों से ही पता लगता है वो कितने दिन से वह भूखे भी है। भूखे तो है, कोई तो खाना देता है, कभी कभी देता भी नहीं है। और ये तो बेचारे बोलते भी नहीं, उनको बोलना ही नहीं आता। क्या बोलूं, वो रोते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सच्ची में भगवान मिल गए। समझ रहे हो आप सभी? उनको ऐसे वृद्ध बाबाओं को प्रेम चाहिए। एक बेटा ही तो दे सकता है। अगर उनका बेटा नहीं है तो हम उनका बेटा बनकर उनकी सेवा करें। उन वृद्ध बाबाओं ने जो बूढ़े हो गए हैं, उन्होंने हाथ जोड़े। भाई क्यों? जो वृद्ध बाबा है उन्होंने हाथ जोड़े। अब हाथ भगवान के सामने जोड़ने चाहिए। देखिएगा उन वृद्ध बाबा को लगता है कि हम भगवान हैं। हम भगवान नहीं है, तो उन्होंने चाहा है, भगवान ने चाहा है, तो इसलिए हम उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चाहा है, तो इसलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। वीडियो को देखिएगा आप सभी। आपके अगर दिल में थोड़ी भी दया है, थोड़ी सी भी करुणा है, थोड़ा सा भी प्रेम है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप भी किसी की सेवा करिए। ये मैं बताना चाहूंगा। मैं एक आश्रम खोलने जा रहा हूँ। आप सहयोग करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आता कुठे चालले बाबा समोर? यह वृद्ध बाबा, उनका नाम कहाँ रहते हैं कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वो बाबा को खुशी हो गई कि कोई तो है। तो समझ जाइएगा, उनको कुछ भी पता नहीं कि क्या करे क्या ना करे। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले क्या ना बोले। बेचारे रोते। वह बोलने का प्रयास कर रहे थे पर बोलना नहीं आता। ठीक है, बोलना आता है, परंतु वो बेचारे क्या है कि उनको बहुत देर से कोई प्रेम से नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो समझ सकते हैं आप, जिस व्यक्ति को माँ का प्यार नहीं मिलता ना, संसार में उसको ऐसा माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। एक तो भगवान दे सकते हैं, एक और दूसरी जो जन्म देने वाली माँ उसको प्यार दे सकती है। अब वो रास्ते पर घूमते मैं जा रहा था, तो ऐसे समझ में आप कहाँ से आए। वो मराठी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मराठी जो है वो महाराष्ट्र में ज्यादा मराठी होते हैं। महाराष्ट्र में यानी कि समझ रहे हो आप, जैसे पैठनी यहाँ के आसपास मराठी ज्यादा होते। वैसे हाईवे पर बाबा मिले तो बेचारे कैसे, उनका स्वास्थ्य देखिए। ठीक है, वो रोते भी हैं। उनके कपड़े देखिए ना, आप समझ लीजिएगा, कपड़े देखिए। उनको जो देना था वो मैंने दे दिया। अब कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है और दया करते रहना। और आप भी उनको बोला कि कुछ मदद चाहिए, तो बाबा कुछ नहीं बोलते। अब क्या करें? मैं थोड़ा ये विचार कर रहा हूँ ना, मैं
मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि आपको ये कहीं ना कहीं बंद करने का है। मैं आपको बताऊं, ये बाबा जो है वो कितने दिन हो गए, कैसे कैसे इस परिस्थितियों से, ठंड से, बारिश से, धूप से क्या क्या हुआ होगा, बताइए आप सभी। आजकल के लोग बिना एसी के नहीं रहते। ये बाबा अपने कपड़े देखिए, कपड़े तो साफ सुथरे चाहिए अपने को, और बेचारे उनको कुछ नहीं दे रहे हो। दया करिएगा, सभी को बताना चाहूंगा। आपके अंदर भी एक भगवान है, जिसके अंदर दया है उसके अंदर भगवान अवश्य होते हैं। भगवान कहाँ होते हैं? भगवान वही रहते हैं जहाँ दया होती है। और दया जहाँ होती है, जो आपका जो हृदय है जो पंपिंग करता है, वो किसकी इच्छा से हो रहा है? वो तो आपकी इच्छा से भी नहीं हो रहा है, ना ही किसी हवा के और ना ही किसी की वजह से हो रहा है, तो वो तो भगवान की वजह से हो रहा है। वही भगवान है। ये साइंस भी मानने के लिए मजबूर हो जाता है कि जो हृदय पंपिंग कर रहा है वह तो भगवान ही है। आप अपने परिवार को संभालिए। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आपके माता पिता को कभी दुख ना दीजिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। खासकर तो मैं बताना चाहूंगा कि जो आजकल के बेटे हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, उन सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी अपने माता पिता की सेवा करिएगा। क्योंकि अगर आप माता पिता की सेवा करेंगे तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, आपको भी आगे जाके पुत्र होगा। अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, अगर उनको मार के घर से भगाएंगे, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके पितृ नाराज हो जाएंगे। आपको ना पुत्र की प्राप्ति होगी, ना संतान प्राप्ति होगी, कुछ नहीं होगा। और आप पैसा तो आएगा आपके पास, पर टिकेगा नहीं। पैसा तो आएगा, वैसे तो वैश्या के घर भी पैसा होता है, पर वो टिकता नहीं है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, वो किसी ना किसी रास्ते से निकल जाता है। आप सभी से दिल से विनती है कि आप सभी सेवा करें, और हो सके तो मेरे आश्रम के लिए मैं बताऊं, जिसके अंदर दया है वह भगवान है। और ये मैंने सिद्ध कर भी दिखाया है और मैंने देखा है। आप सभी को पता ही होगा कि मैं शक्तियों से बात करता हूँ, तंत्र मंत्र का कार्य करता हूँ। स्वयं दुर्गा माता, श्री कृष्ण आपने देखा नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, मैंने श्री कृष्ण को भी देखा है और नारायण प्रभु को भी देखा है, परंतु वो दूर दिखते हैं, दूर से दिखते हैं, वो पास नहीं आते। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं शक्तियों से बात करता हूँ, पर आपका भूत भविष्य वर्तमान सब मैं पता कर सकता हूँ, और मैं इसकी जानकारी भी दूंगा। 2060 में ऐसा युद्ध होने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। भविष्य का मैं पता लगाता हूँ, और मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप सभी दया, दान, धर्म करिएगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप में भी एक भगवान है जिनका नाम है दया। वही भगवान राम है, वही भगवान श्री कृष्ण है, वही लक्ष्मी नारायण है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैंने इन बाबा की सेवा की, और सेवा करने से अच्छा लगता है, शांति मिलती है, एक अलग ही मजा होता है सेवा करने में। एक बात याद रखिएगा, आप भी एक सेवा करके देखिएगा किसी की, आपको एक अलग सा आनंद महसूस होगा, जो कि आपको ना पैसों में मिलेगा, ना ही संसार में मिलेगा, ना ही कहीं मिलेगा। वो आनंद आपको समझ में आएगा, बोल नहीं सकते, वो तो अनमोल है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी पर दया करें, और आपसे हो सके तो आश्रम बनाने के लिए थोड़ा सहयोग करें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, और आप सेवा, दान, धर्म करते रहिए।
चलिए ठीक है, जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।